नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24। मैं आपके साथ हसीम दानिश। इस वक्त हम मौजूद हैं बुता थाना क्षेत्र के गांव म्योड़ी में, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 1 तारीख को एक युवक पुलिस के डर से आत्महत्या कर लेता है। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं केवड़िया थाने के क्राइम इंस्पेक्टर सजल कुमार के खिलाफ। सजल कुमार के खिलाफ लगातार तौफीक प्रधान और पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लगातार अधिकारियों से मिल रहा है। एसएसपी ऑफिस जाकर भी इन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई, जहां पर एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया हम आपकी मदद करेंगे और पीड़ित परिवार के बयान भी दर्ज किए। साथ ही साथ तौफीक प्रधान के भी बयान दर्ज किए। बयान दर्ज करने के बाद आश्वासन देकर इन्हें भेज दिया गया। आज कई दिन हो चुके हैं इस बात को, मगर इंसाफ नहीं मिला है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से प्रशासन द्वारा लगातार इंसाफ में देरी की जा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में जो है इंस्पेक्टर क्राइम सजल कुमार को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, लगातार परेशान है। जवान बेटियां हैं घर में। एक भाई था जो कमाने वाला था 6 बहनों का, वो चला गया है। जिसके पैर ना फूटी विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। प्रशासन यही समझ रहा है कि जिसके पैर में विवाही फूटती है वही जानता है कि विवाही का दर्द क्या होता है। ऐसे ही ये पीड़ित परिवार है जो जानता है कि भाई खोने का गम क्या है, बेटा खोने का गम क्या है। लेकिन जिस तरह से हम लोग सिर्फ देखते हैं कि ठीक है इसके साथ नाइंसाफी हुई है या इस पीड़ित परिवार के साथ बेटा चला गया है, जब हमारे परिवार से कोई जाता है तब हमें पता लगता है दर्द क्या होता है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों और इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएं। हम बात करेंगे यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोगों से, बात करेंगे इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जो जी जान से जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान, जो कि पहले दिन से लगातार पूरे परिवार के साथ हैं, हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, कानूनी तौर पर भी मदद का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आकर खुद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। गांव वालों से अपील कर रहे हैं कि आप साथ में आइए। हम बात करेंगे तौफीक प्रधान से। बहुत बहुत स्वागत है यूपी 24 में आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ ये घटना घटी, आपको पता लगा, आप सबसे पहले यहाँ पर आए, तो क्या ऐसा था कि अचानक आपको सूचना मिलती है और आप यहाँ चले आते हैं? देखो ऐसा, अब तो लमसम हर गाँव में सूचना, हर गाँव में लोग टच में है भाई। और जब मेरे पास यहाँ से फोन किया तो मैं आया, तो मैं सीधी, टाइम बहुत कम है, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ भाई। जिस दिन जो घटना हुई 1 तारीख को, उस दिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने सीओ साहब को यहाँ बुलाया। सीओ साहब यहाँ आए फरीदपुर वाले, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि प्रधान जी आप पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ठीक है, और मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, सजल कुमार के खिलाफ। हमने बाकायदा यहाँ तहरीर लिख के भी दे दी उनको। तहरीर लिख के उन्होंने कप्तान साहब को व्हाट्सएप भी कर दिया, ओके भी कर दिया। तो मैंने सोचा मैं प्रशासन का मान सम्मान करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, प्रशासन ने कहा तो साथ कार्रवाई हो जाएगी। अब उन्होंने क्या करा, बाद में जाके बयान चेंज कर दिए। उसके बाद में हमने 2 दिन इंतजार किया। 2 दिन के बाद हम भी कप्तान साहब के पास पहुंच गए। कप्तान साहब से हमने पूरी बात करी तो कप्तान साहब ने इन पूरे परिवार के बयान नोट करा लिए और जो कहा सजल कुमार जी को बुलाएंगे। अब सजल कुमार जी को बुलाया नहीं बुलाया इस बारे में हम लोगों को नहीं पता है। अब हम लोग इस बात की टेंशन में कि अभी तक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। हम लोगों को, पूरे परिवार को, हमारे पूरे गाँव को, यहाँ म्योड़ी के सभी लोगों को भाई ये चिंता है कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। अब हमारा ये कहना है कि साहब कि हम बहुत बेचैन है, हमें दर्द है, हमारा बच्चा गया है, हमारा जब बेटा गया दर्द हमको है। तो हम सरकार से और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, बरेली प्रशासन से, कप्तान साहब से ये कहना चाहते हैं कि साहब आप 2 दिन में कार्रवाई कर दें। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सजल कुमार के खिलाफ। अगर 2 दिन में आपने कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन लोकतंत्र की ताकत से करेंगे और एडीजी साहब के आवास के सामने हम जाके बैठेंगे ग्रामवासियों के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ, जो परिवार हमारा पीड़ित है उसके साथ। जब तक हम नहीं हटेंगे वहाँ से, जब तक सजल कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी। आपके आवाज़ उठाने के बाद लगातार राजनीतिक दल इनके पास आ रहे हैं, लगातार राजनीतिक दल सांत्वना देने तो आ रहे हैं, साथ में कोई भी कानूनी मदद करने को तैयार नहीं है। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से मुस्लिम समाज इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तो क्या आप इंसाफ दिलाने में कामयाब होंगे? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसमें सबसे बड़ी कमी हमारे मीडिया की है। जो बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े पेपर हैं भाई, वो भाई मुसलमानों को अनाथ दिखा रहे हैं। जैसे जब मैं 1 तारीख को आया तो किसी ने भी मीडिया पेपर नहीं दिखाया कि कोई व्यक्ति पहुंचा था म्योड़ी गाँव में, बात रखी थी, किसी ने भी नाम नहीं छापा कि बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पहुंचे थे वहाँ भाई। उसके बाद में कप्तान साहब के यहाँ गया, तब भी किसी मीडिया चैनल ने, बड़े पेपर ने नाम नहीं छापा। आप ये देखो कि भाई कल कांग्रेस आई, आज कल समाजवाद आई, कांग्रेस आई, वो उनको सबको छापा। क्योंकि जब दूसरे व्यक्ति को छापोगे, परिवार के व्यक्ति को नहीं छापोगे, तो उसको लगेगा कि इनके परिवार का जो मुखिया है वो इनकी मदद नहीं कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब जिस परिवार का मुखिया मदद नहीं कर रहा है तो उस परिवार को तो आराम से मार लो।
आराम से मार लो। जिस तरह से बरेली में मुस्लिम नेता बहुत हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनके परिवार से राजनीति चली आ रही है, लगातार वो विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, वो लोग मदद को आगे नहीं आ रहे हैं, आप मदद को आगे आए, ऐसे नेताओं से क्या अपील करेंगे? उनसे क्या बात कर रहे हो, जिनकी खानदानी राजनीति की बात कर रहे हो? अभी आप देखो यहाँ इसमें मुड़िया अहमदनगर में, भोजीपुरा में तो लगती है मुड़िया अहमदनगर, भोजीपुरा से तो विधायक हैं भाई, उस गाँव के फोन नहीं उठाए उन्होंने, उस गाँव के लोगों की बात नहीं सुनी उन लोगों ने। भाई खानदानी विधायक क्या ले आई, खानदानी मंत्री बन के ले आया भाई, घर में घुस के मारा मुसलमानों को मुड़िया में, उन्होंने फोन नहीं उठाने का काम किया। पूरा गांव मेरे पास आया, पूरे गांव ने ये बात कही कि साहब हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं विधायक जी। तो वो बात मैंने जाके उस बात को रखा अधिकारियों सामने, और उस गांव को, पूरे गांव को फिर वापस भिजवाने का काम किया महिलाओं को। जो नेता मुस्लिमों के वोट पर फूल रहे हैं, उन नेताओं से क्या अपील करेंगे? भाई मैं यहाँ इन चीज़ों को हटा के मैं दूसरी बात अपील करना चाहता हूँ कि देखो भाई, इस परिवार की भाई 6 बेटियाँ हैं। वो बड़ा बेटा था, वो कमाने खाने वाला बेटा था, अब वो इस परिवार को चला रहा था। उनके पिताजी का हाथ टूटा हुआ, वो बेचारे काम नहीं कर सकते। अब जवान बहनें हैं, छोटा भाई है वो नाबालिग है, 10-12 साल का है। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहता हूँ, इन लड़ाई को छोड़ के पहले तो नंबर इस परिवार की हेल्प भी करना हम लोगों की बहुत ज़रूरी है। राजनीति से हटके जो हमारे मुस्लिम समाज के जो भी जिम्मेदार साथी हैं बरेली जनपद के अंदर, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग आएँ, इस परिवार की मदद करें कि जवान बेटियां हैं और इनके परिवार में वही लड़का बड़ा था जो ख़त्म हो गया है। पहली बात ये भी है कि मदद करें, उसके बाद में मुस्लिम नेताओं वाली बात तो बाद में होगी। अच्छा, जिस तरह से आपने एडीजी वाली बात कही, एसएसपी ऑफिस की बात कही, इंसाफ नहीं मिला, एडीजी ऑफिस जाने की बात कह रहे हैं, आपने अभी कुछ देर पहले अपने संबोधन में कहा था कि हमारे पास कोर्ट का रास्ता खुला है, तो क्या कोर्ट जाने का इरादा है? भाई कोर्ट की फाइल तैयार कर रहा हूँ मैंने अभी परिवार को नहीं बताया भाई, मैं पूरी टोटल, इनको नहीं पता लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई। मेरे पास हर गांव की फाइल है, जिन जिन गांवों पे अत्याचार हुआ है मुस्लिम समाज पे, जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है पूरी बरेली जनपद के अंदर, उनकी सबकी फाइलें मेरे पास रखी हुई हैं। और अभी तक उन गाँव के लोगों को नहीं पता कि मेरे पास फाइलें रखी हैं। ऐसे मैं इस परिवार की जो मुड़िया यहाँ म्यूड़ी में जो हमारा सलमान जो बेटा गया है, उसकी मैं फाइल तैयार करा रहा हूँ। क्यों तैयार करा रहा हूँ कि हमें कोर्ट जाना हुआ तो हमें फाइल जब तैयार नहीं हुई तो हम कोर्ट कैसे जाएंगे भाई? हमारे पीड़ित परिवार के पास तो अभी कोई कागज़ नहीं हुआ, आप बूझ लो। है इनके पास कोई भी कागज़? भैया कोई कागज़ है तुम्हारे पास? इनके पास ऐसे जितने भी गांव हैं, हम लोग इसी में पीछे हैं, हमारा समाज इसी में पीछे है कि वो समझता नहीं है कि लोकतंत्र क्या चीज़ है, लोकतंत्र में पावर क्या है। बाबा साहब ने संविधान दिया, उसमें पावर क्या है। वो कागज़ नहीं समझते हैं, वो कानूनी कार्रवाई नहीं समझते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने पूरी फाइल इस परिवार की बना रखी है और फाइल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और इंशाल्लाह अगर इन्होंने नहीं सुनी, प्रशासन ने और शासन ने नहीं सुनी, तो इंशाल्लाह मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में जाकर दायर करूंगा, कोर्ट से श्रवण कुमार के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। ये मेरा दावा है, इस गाँव में खड़े को कह रहा हूँ मैं। तो ये थे तौफीक प्रधान जो बता रहे थे कि किस तरह से वो मदद करेंगे और कोर्ट जाने की बात भी करें। हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से। सबसे पहले ये बताओ बेटा, जिस तरह से आप लोग एसएसपी ऑफिस गए, आपके बयान दर्ज हुए, तो बयान दर्ज होते समय आपसे क्या कहा गया था? अम्मी से बात हुई, हमसे कुछ नहीं पूछा, पापा से और अम्मी से पूछा था। नहीं, आपको बताया था होगा घर वालों ने? बताया था, मतलब टाइम दिया था 2 दिन की कि मतलब हम करेंगे, हम बुलाएंगे, हम मदद करेंगे, ये बोला था। अच्छा, वहाँ से इंसाफ नहीं मिला है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम क्या है कि हम गांव वालों को ले जाके बस रोड पर धारा करेंगे, बस रोड पर खड़े हो जाएंगे सब, अगर इंसाफ नहीं मिला तो। हमें सरकार से बस यही है कि हमारी मदद करे जल्द से जल्द, और श्रवण कुमार को हमारे सामने लेकर, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो हमारे सामने लाके खड़े करते हैं, हम करके दिखाएंगे। फिर अगर वो इंसाफ नहीं दिलवा रही है, कि सब लोग आते हैं पूछते हैं मगर कोई कुछ कहता नहीं है, हर बार आएंगे पूछेंगे फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारी मदद तो करो। जब आप लोग सब आते हो तो हमारी मदद करो कि कम से कम हमें इंसाफ तो दिलवाओ श्रवण कुमार के खिलाफ, ताकि और कोई, मतलब हमारे जो भाई हैं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ और कुछ ना हो। बहुत से भाई फंसे हुए हैं जेल में। हम इसीलिए कह रहे हैं कि और किसी के साथ ऐसा बुरा हाल ना हो जो आज हमारे परिवार के साथ है। हम आज 6 बहनें आज तड़प रहे अपने भाई के लिए, हमारे भैया छोड़ के चलो। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक पीड़ित बहन, एक पीड़ित परिवार किस तरह से परेशान है, लगातार रो रहे हैं अपने भाई को याद करके। साथ ही साथ इस दर्द को आप पहचानिए, किस तरह से एक बहन जो और भाई फंसे हुए हैं उनके लिए कह रही है कि जैसा हमारे साथ हुआ है, आप लोग सब एकजुट होकर इंसाफ दिलाने की बात करें, अन्यथा हर परिवार के साथ ऐसा होने लगेगा, हर बहन के भाई के साथ ऐसा होने लगेगा। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से आज एक पीड़ित परिवार रो रहा है, आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप एकजुट हो जाएं और इंसाफ दिलाने की बात करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ यूपी 24 के साथ। मैं अपने सहयोगी अजीम इदरीसी के साथ हसीन दानिश, बरेली।